इसके साथ ही बेटा एक नेक्स्ट टॉपिक और रिलेटेड है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फेस रूल टू 3 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, फेस रूल हमने बीएससी में पढ़ा है, आई होप आप सबको लर्न होगा, ये याद होगा। ठीक है, फेस रूल का फॉर्मूला, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2। ठीक है, अब ये फेस रूल हम 3 कंपोनेंट सिस्टम पे अप्लाई करें तो C की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 माइनस P प्लस 2, तो F क्या बन गया 5 माइनस P। ठीक है, अब इसमें हम P की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है, कहता P की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अगर हम 5 पुट कर दें तो F इक्वल्स टू 0। ठीक है, F क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब फिर तो अगर 5 फेसेस हैं हमारे पास तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ही नहीं, हम उस सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर P की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम 1, तो 5 माइनस 1 4। ठीक है, F इक्वल्स टू 4, मतलब हमें 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए फिर उस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, 3 कंपोनेंट सिस्टम में। ठीक है, तो कहता कि हम मैक्सिमम वाला केस दैट इज F इक्वल्स टू 4 वाला केस लेके चलते हैं, लेकिन इसके लिए फिर हमें सिस्टम को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, 4 डायमेंशनल फेस डायग्राम। ठीक है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम एक प्लेन पे, एक पेज पे 4 डायमेंशनल फेस डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, टेम्परेचर जो 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए हमें, उनमें से 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम क्या रख देते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, उसको कांस्टेंट रख देते हैं। मोर ओवर हम क्या करते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो 3 कंपोनेंट सिस्टम है उसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ठीक है, और उस ट्राइंगल की वेरियस प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इस 3 कंपोनेंट सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल के, इसको मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसके जो 3 वर्टिसेस हैं A, B एंड C, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 3 प्योर कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, और इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, कंपोजिशन ऑफ बाइनरी सिस्टम। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ बाइनरी सिस्टम का मतलब क्या है कि अलोंग द साइड ए बी सिर्फ हम 2 कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज ए कंपोनेंट एंड बी। सिमिलरली अलोंग द साइड बी सी भी हम 2 को एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड ए सी भी 2 को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर कोई भी पॉइंट लेते हैं लाइक दिस वन, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तीनों की कंपोजिशन को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, अब कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स हमने कैसे मेजर करनी है, हमने उस पॉइंट से, सपोज पॉइंट P है, ठीक है, इस पॉइंट पर हमने तीनों की कंपोजिशन मेजर करनी है। ठीक है, तो हम P पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, पहले हम इस जो ट्राइंगुलर प्लॉट है इसको 3 नहीं 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको ध्यान से ड्रॉ करना है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये 5 लाइंस ड्रॉ कर ली, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फिर इस साइड से शुरू कर दो, 1 2 3
4 एंड 5। ठीक है, फिर इस साइड से 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ईच कॉलम मतलब ये जो ईच पॉइंट है इसको हम 20 यूनिट्स मान के चल रहे हैं। ठीक है, अगर हमने पी पॉइंट पर ए की कंपोजिशन पता करनी है कि पी पॉइंट पर ए की अमाउंट कितनी है, ए इस साइड है तो हम इसके ऑपोजिट मेजर करेंगे। ठीक है, पी से लेके यहाँ तक, दैट इज Px1। ठीक है, इसमें कितने कॉलम्स आ गए, ये एक पॉइंट ये आ गया, इसको 20 मान लेंगे, 20%, एक ये आ गया। तो पी पॉइंट पे ए की कंपोजिशन कितनी है, 20 + 20 40%। अगर बी की अमाउंट, बी यहाँ है तो इससे जो अवे जा रहा है वो डिस्टेंस मेजर करेंगे, दैट इज Px2। तो एक बॉक्स यहाँ तक बन गया 20%, एक यहाँ तक, तो B की अमाउंट भी कितनी है, 40%। ठीक है, अब P पॉइंट पे हमने C की कंपोजिशन देखनी है। C पॉइंट इस साइड है तो कौन सा डिस्टेंस मेजर करेंगे उसके ऑपोजिट, दैट इज Px3। यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स है तो ये 20%। ठीक है, आई होप बेटा आपको कंपोजिशन मेजर करना आ गया होगा। यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल ली हुई है कि क्यू पॉइंट पर भी हम कंपोजिशन मेजर कर रहे हैं। ठीक है, उसको भी आप अंडरस्टूड कर लेना, आई होप आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग कंपोजिशन। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हेल्प से हम मेथड्स पढ़ेंगे कि हम कैसे कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता कि हमने पहले ट्राइंगल प्लॉट कर दिया। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या ले लिया, एनी पॉइंट डी ले लिया। ठीक है, डी पॉइंट से हम 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे। वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। लाइक ए बी के पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली x3। ठीक है, ए सी के पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली dx1। बी सी के पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली dx2। ठीक है, अब हमने डी पॉइंट पे ए की कंपोजिशन मेजर करनी है, तो मेथड वही है, ए इस साइड पड़ा है। ठीक है, तो इसकी अमाउंट हमें इस साइड की तरफ जाके पता लगेगी, दैट इज Bx2। Bx2 क्या बताएगा, कंपोजिशन ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने B की कंपोजिशन मेजर करनी है तो कौन सा डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसके ऑपोजिट ये वाला Ax1। ठीक है, C की कंपोजिशन मेजर करनी है तो ये पॉइंट, दैट इज dx3। ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, जितना डिस्टेंस होगा उतनी क्या होगी हमारे पास कंपोजिशन। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, दैट इज मेथड ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, मेथड ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस में हमने डी पॉइंट से पहले पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी थी, अब क्या ड्रॉ करनी है, डी पॉइंट से परपेंडिकुलर। इस साइड पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इस पर भी। ठीक है, अब अगर हमने ए की कंपोजिशन निकालनी है, ठीक है, तो ए के ऑपोजिट क्या आ गया, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ लाइन DE डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल लेंथ्स। ऑल लेंथ्स मतलब DE प्लस DG प्लस DF, इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, दिस वुड गिव्स द कंपोजिशन ऑफ A। ठीक है, अगर B की कंपोजिशन फाइंड आउट करने की, B कितना प्रेजेंट है एट पॉइंट D, तो इसके ऑपोजिट ये डिस्टेंस है, तो इसका फॉर्मूला लेंथ ऑफ DF डिवाइडेड बाय सम ऑफ लेंथ्स। ठीक है, सिमिलरली फॉर C। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड्स समझ आ रहे होंगे। ठीक है, नाउ देयर वुड बी थर्ड मेथड,
दैट इज नोन एज द डायरेक्ट मैथड। ठीक है, डायरेक्ट मैथड में हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल की एज लेंथ को हमने क्या मान लिया, 100 यूनिट्स, 100%। ठीक है, तो अगर हमने, ठीक है, अब पॉइंट डी पे हमने कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है, तो हम एक स्केल रखेंगे एट पॉइंट डी पे पैरेलल टू बी सी। ये बी सी है, इसके पैरेलल डी पॉइंट पे क्या रखेंगे, एक स्केल रखेंगे। ठीक है, और डी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम ए बी से, कितना डिस्टेंस है पॉइंट डी का। ठीक है, और ए सी से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस हो गए ये हमें क्या बताएगा, कंपोजिशन ऑफ बी एंड सी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डी से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम ए बी, मतलब डी पी, तो ये देगा कंपोजिशन ऑफ सी, क्योंकि सी के ऑपोजिट है। इसी तरह डी क्यू डिस्टेंस मेजर करेंगे, वो क्या बताएगा, कंपोजिशन ऑफ बी। ठीक है, तो इन दोनों की कंपोजिशन बी एंड सी की जब हम 100 में से माइनस कर देंगे, दैट वुड गिव्स द कंपोजिशन ऑफ ए। ठीक है, दिस इज अ डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट इज लीवर मेथड। लीवर मेथड में क्या करना है, ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। ठीक है, जिस पॉइंट पे हमने कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है उसको कैपिटल ए से ज्वाइन कर दें एंड एक्सटेंडेड अप टू बी सी। ठीक है, अब इसमें जो अमाउंट कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है, किसके ऑपोजिट है, बी एंड सी के, तो ये क्या बताएगी, टोटल मास ऑफ बी प्लस सी। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस ए बी है ये किसके ऑपोजिट है, ए के, दिस वुड गिव्स द टोटल अमाउंट ऑफ ए। ठीक है, तो इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, टोटल अमाउंट ऑफ बी प्लस सी, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ ए, दैट इज ए बी। ठीक है, बोथ साइड्स +1 कर दो, 1 ऐड कर दो, इस साइड भी हमने 1 ऐड कर दिया, इस साइड भी 1 ऐड कर दिया। जब एलसीएम लेंगे क्या आया हमारे पास, कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस ए बी क्या बन गया, पूरा कैपिटल ए बी ओवर ए बी। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बटा अमाउंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए बी बटा ए बी। ठीक है, तो इसमें से हम इसको सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, सिर्फ अमाउंट ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली हम किसी बी पॉइंट पे लीवर रूल लगाएंगे तो उससे आ जाएगा अमाउंट ऑफ बी। एनी अदर पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट लेके, ठीक है, उस पे लीवर रूल लगाएंगे, वो क्या देगा, कंपोजिशन ऑफ सी। ठीक है, तो ऐसे हम टोटल तीनों की कंपोजिशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इन केस वी हैव अ 3 लिक्विड पेयर्स और वी हैव 3 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है बेटा, ओके।